अगर हमें अपने लाइफ में किसी भी वजह से एंजाइटी रहती है, हमारे वर्क प्रेशर की वजह से, जो काम हम नहीं कर सकते उस स्ट्रेस की वजह से, तो आज का EFT आपके लिए है कि आपकी उस एंजाइटी को खत्म करेगा। ठीक है? रेडी एवरीवन? रेडी? इवन दो आई एम वेरी एंशियस when I start work, when I end my work, still I choose to love and accept myself. हालांकि काम करते हुए, काम करने से पहले या काम करने के बाद कभी कभी मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, परेशान सा हो जाता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये बेचैनी सिर्फ कुछ देर की है, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि ये बेचैनी मुझे बहुत परेशान कर देती है, लेकिन मुझे पता है कि इस बेचैनी का सॉल्यूशन मैं ही खोज सकता हूँ। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। काम करने के बाद जब मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जब मेरे सामने बहुत सारा कुछ शेडो में दिखता है, धुंधला दिखता है, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं कितना परेशान हूं। मेरा मन, मेरा दिमाग सब विचलित रहता है, बहुत बेचैन रहता है, बहुत एंशियस रहता है, किसी चीज की तलाश में रहता है। वो कुछ चीजें चाहता है, क्या चाहता है उसे खुद नहीं पता। वो शायद कभी कभी कुछ रिजल्ट्स खोजता है, कुछ सॉल्यूशंस खोजता है, लेकिन वो सिर्फ खोजता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है कि वो उस सॉल्यूशंस तक पहुंचे। वो बहुत ही परेशान हो जाता है, और उस परेशानी की हालत में वो उसके पूरे नर्व्स काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है, मेरे बॉडी के विटामिन फिल्टर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे मेरे बॉडी की एनर्जीज लो हो जाती है। मेरे बॉडी की एनर्जी लो होने की वजह से मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरा मन नहीं लगता। जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं उस काम में प्रोडक्टिविटी नहीं डाल पाता हूँ, जिसके कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते। और एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ इंसान मान लेता। ये एंजाइटी मुझे हमेशा ओवरलोड वर्क की वजह से या फिर कुछ ऐसे कामों की वजह से होती है जिस काम के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं होता है। शायद मेरे लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम की वजह से मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है। अब ये प्रॉब्लम अट्रैक्ट क्यों होती है ये तो मुझे नहीं पता, और ना मैं ऐसी किसी प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट होने से रोक सकता हूँ। ह्यूमन हूं तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। चैलेंजेस लाइफ का एक पार्ट है, कि मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे। हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं आते हैं। शायद मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है और मुझे थोड़ी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस लेने की हैबिट हो चुकी है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस में अपने आप को काम कैसे करना है। जब तक मैं अपने आप को काम नहीं करूंगा, जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं ले। इस चैलेंजेस में मैं उबलते हुए पानी की तरह हो जाता हूं, जिसकी कुछ बूंदें बाहर निकल जाती हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसके पास कोई आना नहीं चाहता। अब मुझे समझना पड़ेगा कि इतनी प्रॉब्लम के टाइम पे भी मुझे काम कैसे होना है, मैं कैसे काम हो सकता हूँ। शायद मैं काम होने के लिए कुछ स्टेप्स उठाऊं तो मैं काम हो जाऊं।
अब मुझे काम होने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? चलो, मैं आज लिखता हूं कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे सबसे पहले उस प्रॉब्लम की कारण खोजना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे पास जनरेट क्यों हुई। क्या रीजन है इस प्रॉब्लम के जनरेट होने का? अगर मुझे उस प्रॉब्लम के जनरेट होने का रीजन पता चल जाए तो मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। चलो, कभी कभी तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका रीजन भी नहीं पता। तब मुझे शांति से बैठ करके उस प्रॉब्लम से फेस आउट करने का सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। अगर मेरे पास वो सॉल्यूशन नहीं है तो मुझे कुछ ऐसे लोगों से बातें करनी पड़ेगी जो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। और हाँ, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करके सॉल्यूशन पा सकता हूँ और अपने आप को काम कर सकता हूँ। अगर कोई भी नहीं है, अगर मेरे लाइफ में कोई इंसान नहीं है जो मुझे उस समय सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके द्वारा मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता हूँ। और वो मीडियम वो भगवान है जिसने मुझे इस धरती पे भेजा। मुझे किसी पे भरोसा हो या ना हो, किसी को मेरे ऊपर भरोसा हो ना हो, उस भगवान को मेरे ऊपर भरोसा है और मुझे उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि उसने मुझे इस धरती पे अपना काम करने के लिए भेजा। मैं उसके द्वारा भेजा गया मीडियम हूं जो इस धरती पर इंसानियत पैदा करने वाला। तो मेरे बारे में अगर मैं मेरी बातें उस तक पहुंचाऊं तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। ये चीज का भरोसा मुझे होना चाहिए। और मैं आज से अपने एंजाइटी के टाइम पे, अपने इस प्रॉब्लमेटिक टाइम पे उस भगवान के साथ बैठ करके थोड़ी देर बातें करूंगा। जो भी भाषा मुझे आती है उस भाषा में मैं अपने मैसेज को उस तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। और अगर मैं शांत होकर के उस तक अपना मैसेज पहुंचा दूंगा तो मुझे 100% भरोसा है कि मुझे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ देर हो सकती है, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है तो मुझे अपने आप को सरेंडर करके शांत बैठना पड़ेगा। तब जा करके मुझे कहीं ना कहीं इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये मुझे और बड़े प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। तो मेरे सामने आई हुई प्रॉब्लम्स के सामने मुझे एक नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। ये मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलर्टनेस दे रहा हूं। मुझे आज अपने अंदर उस चेतना का आवाहन करना है जो मुझे अपनी पुरानी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करे। मुझे अब से कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं अट्रैक्ट करनी है। आई एम वेरी मच कॉन्शियस टुवर्ड्स माई लाइफ एंड आई एम वेरी मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स माई हेल्थ। I love myself, I care myself, and I am the human who can create my life in a best form. हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ऊपर वाले से कनेक्ट होके अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकता हूँ। रेज योर हैंड, क्लोज योर आईज एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स टू द यूनिवर्स हु हैज सेंड यू। जिसने आपको इस धरती पर भेजा है उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, उससे ब्लेसिंग्स मांगो। अपने सर पे अपना हाथ रख के ब्लेसिंग्स लो। होल्ड योर सेल्फ। अभी मैंने भी अपने थोड़े से इमोशंस रिलीज किए, मुझे भी थोड़ा सा पानी पी लो। किसको उसको पानी पीने, जिसको भी यॉर्निंग आया, आंख से पानी निकला, वो पानी पी लो। वाटर क्यों पीना चाहिए सबको पता है कि नहीं पता है? किसको नहीं पता है? बताओ योगिता, क्यों वाटर पीना चाहिए, आपको पता है कि नहीं? जी सर, क्योंकि 70% बॉडी में पानी ही होता है। हाँ। सो पानी पीने से बॉडी तुरंत हील हो जाती है और कनेक्ट हो जाती है। टैपिंग करने के बाद पानी क्यों पीना चाहिए? टैपिंग के बाद का नहीं पता सर। ठीक है, ओके, बैक। प्रेक्षा, डू यू नो दिस? मे बी मैं गलत भी बोल सकती हूँ।
बोल। ब्रेन में 90% वाटर है, बॉडी में 70% वाटर है। जब हम रिलीज करते हैं तो सर्टेन एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यॉर्निंग एंड ऑल। तो उसको हम री एनर्जाइज करने के लिए पानी पीते हैं। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहली बात कि पहले ये मान लेना मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, इज नॉट द बिहेवियर ऑफ कोच। ठीक है, क्योंकि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले गलत ट्रेनिंग देते हैं, बट वो कभी नहीं मानते हैं कि मैं गलत ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दे आर द ऑल्सो द कोच। मानते हो आप लोग ये बात कि नहीं मानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? नहीं, आप कहीं तो कोच हो, वेर एवर समवेयर यूर कोच, एवरी वन हियर इज द कोच। यहाँ जितने लोग आते हैं वो कोच है अपने लाइफ के। सो से वॉट एवर यू नो। आप जब अपनी एनर्जी से कुछ एनर्जी निकालते हो, जब अपने ब्लॉकेजेस ओपन करते हो, तो जो जगह खाली होती है, जब पानी जाता है तो उस जगह को फिल आउट कर देता है। ठीक है, डन। चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अ डीप visualization to attract the solution in our life. Everyone, put your legs down, close your eyes, आंखें बंद करिए। आपके पास हाथ होगा, उस हाथ को अपने हृदय पे या अपने नेवल पे रख लीजिए और सीधे बैठिएगा, वर्टिब्रेट के बल पे बैठिएगा। भगवान ने रीढ़ की हड्डी दी है ना, वो इसीलिए दी है कि उसके बल पे बैठो। क्लोज योर आईज, टेक अ ब्रीथ, होल्ड, रिलीज। एकदम शांत बैठ जाइए। अब फील करिए कि आपके सर से कुछ तरंगे निकल रही हैं, कुछ वेव्स हैं, कुछ रेज हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये ऊपर ब्रह्मांड में कहाँ जा रही हैं पता नहीं, स्पाइरल की तरह तरंगे ऊपर की तरफ जा रही हैं। इन तरंगों में अपने उस मैसेज को बाहर भेजिए, जो मैसेज आपके लाइफ में आज की परिस्थिति को बताता है। आप अपना रिपोर्ट कार्ड, जो भी आपके जिंदगी में चल रहा है, अगर आपके हिसाब से बुरा है तो बुरा, अच्छा है तो अच्छा, वॉट एवर यू आर फीलिंग, वॉट एवर इज द रिपोर्ट कार्ड फॉर टुडे। आज के लिए आपका क्या रिपोर्ट है, आपकी लाइफ में जो जो भी चीजें हैं, जो आपको बुरी लगती हैं, जो अच्छी लगती हैं, वो सारा इस मैसेज में, इस स्पाइरल के साथ यूनिवर्स को फॉरवर्ड करना है। थिंक अबाउट द हैपनिंग्स जो आपके साथ हुई, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। जो जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे हो लाइफ में, वो समस्या आपकी हेल्थ की हो सकती है, वो समस्या आपके रिलेशनशिप की हो सकती है, वो हो सकता है कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, वो समस्या है। आपके कैरियर की हो सकती है, हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, या जो मज़े वाला काम कर रहे हो उसमें काम नहीं आ रहा। वो आपके इनकम की हो सकती है, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी स्ट्रांग इनकम नहीं आ रही है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको जितनी इनकम चाहिए उतनी इनकम नहीं आ रही। आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, ये भी मैसेज दे सकते हो। आप चाहते हो एक लग्जरियस लाइफ, वो नहीं आ रही है, यू कैन गिव द मैसेज। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एक सुकून भरी हो, नहीं मिल रही हो, ये भी मैसेज दे दो।
जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको इस स्पाइरल के अंदर ऊपर की तरफ जाने दो। एंड गिव द मैसेज एट द एंड, माई सेल्फ, आपका आपका नाम, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम अर्थ is sending this message to the universe in hope of getting the solution। अब सारे लोग अपने मन में या तेज आवाज में जैसे भी चाहे बोल सकते हैं। मैं उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूं जिसने मुझे इस धरती पर जीवन दिया, जिसने मुझे चुना इस धरती पे कुछ कर्तव्य करने के लिए, जिसने मुझे घर दिया, भोजन दिया, कपड़े दिए, बहुत सारी चीजें दी मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ को चलाने के लिए। कुछ चीजें उसने नहीं दी जो शायद मुझे खुद से करनी है, और शायद कुछ चीजें मेरे लाइफ में है नहीं जिसे मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। अगर उसने मुझे दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है, उसने मुझे हाथ पैर दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। अब अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी वही देगा। इसलिए मैं आज उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे लाइफ में सारी चीजें देने के लिए। अब मैं क्षमा मांगता हूँ उन सभी चीजों के लिए जो जान में या अनजाने में मैंने कभी भी प्रकृति के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी भी प्राणी के साथ गलती की हो, उसके लिए मैं मुक्त होना चाहता हूँ उन सभी बंधनों से जो मुझे रोक के रख रहे हैं मेरे कर्तव्य मार्ग में जाने से। आई एम फीलिंग फ्री फ्रॉम ऑल द पेन्स ऑफ माई लाइफ। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। आप जिस भी मजहब के हैं उस मजहब के हिसाब से हाथ जोड़ लीजिए, प्रे कर लीजिए। एवरीवन फीलिंग बेटर और नॉट? किसी को कोई दिक्कत फील हुई? ऑल फाइन? आप में से किसको भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज है